विषय पर चर्चा करते हैं वो दिनचर्या का हिस्सा है। बिना स्क्रिप्ट के चर्चा आम व्यक्ति के मन की आवाज होती है, इसलिए हम चाहते हैं आप पूरी वीडियो देखें। आज का भाई साहब नमस्कार सभी को, और जय श्री राम। सबको भगवान सही रखे, भला करे सभी का, और हनुमान जी सबका भला करें। आज टॉपिक तो ढूंढ रहा हूँ कि मिल नहीं रहा है कोई टॉपिक। किस बात पे बात करें हम, किस विषय पे बात करें, फिर भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो जब हमारा जो है रोज़ का कार्य है तो उसमें रूटीन रहना ज़रूरी है। तो आज का हम विषय यही से पूछ लेते हैं, यही बता देगा। विषय पर तो चर्चा हम कर ही सकते हैं किसी न किसी पे। एक मिनट देखता हूँ कुछ मिलता है तो। आज का जो टॉपिक है ना जी, वो है बदलाव। क्यों चाट रहा है मेरे को? हैं, क्या बात है? तू बदलाव चाहता है क्या? हैं भाई साहब, इनके लिए बदलाव लाओ यहाँ पे सोसाइटी में। इनके लिए जगह बनाएंगे रहने के लिए। जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, ये कुत्ते हैं जो जहाँ पे स्ट्रीट डॉग हैं, तो इनके लिए विवानता वाले भी एक बार जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर हम इनके लिए रहने की व्यवस्था करेंगे और खाने पीने की। कोई अगर खाना दे के जाएगा तो वहीं दे के जाएगा। ये देखो जी, ये तो इनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। तो बदलाव कहीं भी हो, चाहे पूरे देश में हो, अपने प्रांत में हो, अपने ज़िले में हो, या अपने घर पे भी हो, अपने सोसाइटी में भी हो, कहीं भी किसी भी चीज़, गांव में भी बदलाव होते हैं। तो बदलाव प्रकृति का नियम है। क्यों भाई साहब? बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। हर चीज़ में बदलाव आता है। देखो, जब हम छोटे थे और अब के में कितना बदलाव है। हमारी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, 50-52 साल ही है। 52 साल के अंदर कितना बदलाव देश में भी आया है। सही। हम लोग जो साइकिल पे भी तरसते थे पहले, क्यों भाई साहब? आज गाड़ी घोड़ा है, आज आप सबके पास गाड़ियाँ हैं, है नहीं? और एक हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं था, समझ लो कि हम मतलब ऐसी ज़िंदगी थी जिसमें आदमी सिर्फ गुजारा करता था। गुजारा तो आज भी, और आज भी कोई खास नहीं है। लेकिन क्या है कि अब लोगों के पास संसाधन आ गए काफ़ी। पहले संसाधन नहीं होते थे, और पैसे भी नहीं होते, संसाधन भी नहीं होते। अब पैसे भी हैं तो संसाधन भी है जी। तो इतना 50 साल के अंदर, सिर्फ 50 साल, यानी कि हम कहते हैं कि ये तो पूरे सदियों की बात करें तो बहुत बड़ी बात है। चिट्ठी भी नहीं देखी होगी, चिट्ठी पत्री जो आती डाके लाता था। हाँ, आज 30 साल का रहूँगा, 30-40 साल का, 40 साल का भी तब भी थी वो। तो यानी कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यार लगता है जैसे कल की बात हो। तो ये सब बदलाव है। और बदलाव जो है ना, वो देखो हर चीज़ में आता है। जैसे मान लो अभी रहने सहने में बदलाव आता है, लोगों के बोल चाल में बदलाव आता है, खाने पीने में बदलाव आता है। पहले ये नहीं होते थे, ये मोमोज वगैरह, ये चाउमीन तो यही बाद में आई है। तो हर चीज़ में बदलाव है, और बदलाव प्रकृति का नियम है, और हमें बदलाव के साथ चलना चाहिए। भाई साहब, बदलाव के साथ चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। बदलता है, प्रकृति का नियम है, बदलना पड़ेगा। नहीं, हर चीज़ में नहीं बदलना पड़ेगा भाई साहब। यदि मान लो आज फोड़ता आ रही है किसी चीज़ में, तो हमें उसको छोड़ना है ना। जैसे हम कहते हैं कि आज बदलाव में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो हमें नुकसान दे रही है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। क्योंकि बदलाव में इतना बदलाव भी ना करो कि जो हम ही परेशान होने लगे। क्योंकि हमारी संस्कृति का विनाश होने लगे, हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे आचरण, हमारे चरित्र, इसका हनन होने लगे। तो वहाँ पे बदलाव को आप एक्सेप्ट मत करो। अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को साथ लेकर भी चलना जरूरी है ना। वो भी बदलाव कहते हैं कि जी, जो देश के प्रति खिलाफ खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। तो ये ऐसा बदलाव नहीं चेक करना है हमारे को। वो बदलाव भी गलत है ना, वो बदलाव भी गलत। तो इसलिए जो बदलाव होना चाहिए, जो है हमें, जो अपने आचरण को, अपने मन को, अपने तन को, विचारों को, उनका बदलाव मत करो, अपने सही विचारों को रखो। सिर्फ सीधी सी बात है, जहाँ पर अपनी सनातन संस्कृति के ऊपर चोट होती है, जिस बदलाव से, है ना, तो वो बदलाव बहुत ही घातक होता है ना। नहीं, दूसरा, जो कोई बदलाव अपन लाते हैं और जो राष्ट्र के हित में नहीं है ना, वो भी सबसे बड़ा घातक है। हाँ जी, हैं जी। बाकी तो क्या है कि जो कुछ बदलाव आते हैं उसमें थोड़ा मतलब समायोजन कर लेते हैं। कर लेना चाहिए, कर लेना भी चाहिए। क्योंकि देखो, मैं कहता हूँ कि मैं यदि मान लो किसी चीज़ को मैं पकड़ के बैठ जाऊँ कि मैं ऐसा ही रहूँगा, तो ना तो मैं फिर कंप्यूटर चला पाता हूँ, है ना, मैं कहीं आगे जनरेशन के साथ चल पाता हूँ, है ना मैं गाड़ी, ये सब चीज़ें चला पाता हूँ। कुल मिला के ये है कि यदि मैं आज की जनरेशन के हिसाब से चलना चाहूँ तो मुझे चलना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं तो नहीं। जैसे मान लो मैं हूँ इनकम टैक्स GST कंसल्टेंट हूँ मैं। यदि मैं कहता हूँ जी मैं तो पुराने थल्ले पे चलूँगा जी, जिस पहले चलते थे, तो ऐसा नहीं चल सकते ना। जब बदलाव आया तो मुझे भी बदलना पड़ रहा है, मुझे भी नए नए तरीके सीखने पड़ रहे हैं रिटर्न भरने के, है ना। इनकम टैक्स के भी नए नए नियम आते हैं, तो वो भी सीखने पड़ते हैं। तो इसलिए बदलाव ज़रूरी है, लेकिन
बदलाव उतना करो जो अपना विनाश ना हो, अपने संस्कृति का विनाश ना हो, अपने कहीं भी हमारे जो आचरण का विनाश ना हो, चरित्र का विनाश ना हो, ऐसा बदलाव नहीं करना है ना भाई साहब? क्यों सही कहा है ना? है ना? तो अपने जैसे कहते हैं सभ्य रहना है, सही तरीके से कपड़े पहनने हैं, सही तरीके से बोलना है ना? कोई भी हमें ऐसी चीज़ नहीं, हाँ वो पुराने ज़माने में जो चीज़ होती है ना उसको छोड़ो, गलत चीज़ थी जो। जैसे हम कहते हैं कि पुराने ज़माने में कुछ चीज़ गलत थी, तो वो क्या चीज़ गलत थी? रुक जाओ यार, बेरुख वाली बात। वो अब मैंने वो काट दिया, नहीं तो डाल देता मैं कल भी उसको। तो बदलाव क्या है, जैसे पुराने ज़माने में कुछ चीज़ गलत थी उसको छोड़ दो, है ना जी? वैसे गलत कुछ नहीं होता था उसके अंदर, बड़ा प्यार था लोगों में जी। लेकिन क्या थी, एक चीज़ थी, हुक्का पीते थे लोग है ना? तो अब कोई क्या कहे? अब उस हुक्के को परिवर्तित करके सार्वजनिक रूप से पीने लगे हुक्का बार। हाँ, हुक्का बार है जी। तो ये तो हुक्का बार है, वो घर में पीते थे, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन ये परिवर्तन करके हुक्का बारों में बैठ करके पीने लगे ना, तो उसमें फिर वो गलत है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो फिर ना वो नई जनरेशन के तक पहुंचती है ना, तो हुक्के के अंदर कुछ और पहुंच जाता है, पहुंच रही है। क्योंकि स्मैक वगैरह भी लगता है। हुक्के बार में ज्यादातर नई जनरेशन की युवा पीढ़ी है ना, वो पहुंच रही है। और दूसरा ये है कि जैसे अभी स्मोकिंग में भी हुक्का बंद हुआ, तो यहाँ पे बीड़ी सिगरेट ये वो चल गए हैं, तो इनका भी बहुत प्रचलन हो रहेगा। पूरी सोसाइटी के अंदर आप देखो, कोई ना कोई मतलब पार्क में भी खड़ा पी रहा है, ये भी पी रहा है, तो ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, है ना? धूम्रपान तो बिल्कुल, मद्यपान बिल्कुल, ये सब चीज़ें समाज के लिए घातक हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना, इनको छोड़ के आगे हमें साथ चलना चाहिए, बदलाव भी करना चाहिए, बदलाव के साथ चलना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ये हमारा कहना है। बदलाव जरूरी है, बदलाव परिवर्तन है, और परिवर्तन से ही आगे वो होता है। देखो सृष्टि पर बदलाव आया, कई चीज़ें पता क्या हुई है, अब हम अपने आप बारे में भी कहेंगे सर थोड़ा सा। देखो ये बिल्डिंगें बन रही है, यहाँ पे पहले खेत थे, है ना? तो ये बदलाव है, ये है ना, ये बदलाव है। लेकिन ऐसा बदलाव भी हम सही नहीं समझते। देखो रह तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो चलो ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए हमें भी मकान चाहिए कहीं ना कहीं, तो हमने भी ले लिया, है ना? लेकिन यहाँ पे जितनी फैमिली रहती है ना, वो आप मान के चलो 1,500 फैमिली रहती है, और इतना बड़ा वो नहीं है, क्योंकि 14 मंजिल तक फ्लैट है हमारे, तो एक साथ रह रहे हैं, मिलके रह रहे हैं, वो भी ठीक है, चलो जगह भी कम गिर रही है, ये इतनी फैमिली आप वैसे करो तो पूरा गांव बच जाएगा, है ना? और फिर तो ये खेती की ज़मीन को, पेड़ों को काटना, खेती की ज़मीन को यूज़ करना, और हम कहते हैं कि पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर, पेड़ों को काट के सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, तो अब ये बदलाव जो है, बदलाव भी ज़रूरी है, नहीं भी है, अब क्या कहें इसको, है ना? यहाँ पे भी हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं तो ये तो करना पड़ेगा, और नहीं चाहते हैं तो फिर पहले जैसे रो बैलगाड़ी में चलो, है ना जी? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हम भी कन्फ्यूज होते हैं कि बदलाव इन चीज़ों पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि तरक्की करनी है तो बदलाव तो देखो संभव है, ये तो करना पड़ेगा हमारे को। और यदि हम देखें प्रकृति की तरफ को, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो आज की हमारी चर्चा का विषय बदलाव था, और हमने अपने बातें रखी है। भाई साहब कुछ बोलना हो तो किसी को? बदलाव के ऊपर, है ना? भाई साहब आपको बोलना बदलाव के लिए कुछ? अरे स्कूल के लिए बोल रहे कुछ, स्कूल में बदलाव। हाँ भाई साहब आप बताओ, स्कूल में क्या बदलाव चाहते हो अपने पढ़ाई लिखाई में? पढ़ाई में स्पोर्ट्स नहीं करवाते, वो स्पोर्ट्स करवाना चाहिए, और सब क्लास को स्पोर्ट्स करवाते हैं, हमको नहीं करवाते। अच्छा ये तो अपने पर्सनल बता रहा है, चलो कोई नहीं। तो भाई साहब ये बच्चा कह रहा है कि हमें स्पोर्ट्स नहीं कराते, मैं कहता हूँ कि सब बच्चों को। एक बार सुदेश जी का अभी वो लेते हैं, सुदेश जी आप योग और व्यायाम में क्या बदलाव चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ योग और व्यायाम सभी स्कूलों में कराया जाए, शिक्षा नीति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी, और फीस कम होनी चाहिए, जितनी फीस कम होगी उतनी अच्छा सरकारी स्कूलों में प्रोत्साहन दें, उनमें अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है, समय पे जाना आना हो, हैं, महापुरुषों का ज्ञान दें कि उन्होंने कब क्या किया है। एक पार्ट ऐसा भी होना चाहिए शिक्षा योगा का, महापुरुषों का ज्ञान का, हमारा जो प्रांतिम चीज़ें हैं उनको बताने का, ठीक है, ये सभी चीज़ें हों। तो बात इन्होंने सही कही है, तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि स्कूलों में योगा की क्लास चलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और साथ में एक चीज़ और जोड़ूंगा इसके अंदर कि स्कूलों की फ़ीस की बात करी इन्होंने, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है जी, क्योंकि ना स्कूल ना एक पता क्या वो एक शिक्षक संस्थान नहीं रह गए हैं, वो ना वो बन गए हैं व्यापार। तो इस व्यापार पे जो है ना कमान लगनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके गरीब बच्चे, मतलब जिसकी सैलरी मान लो 25,000 रुपये है, तो वो 10,000 रुपये फीस हो रही है स्कूल की। अब बताओ 10,000 फीस कहाँ तक सही है, जायज़ है?
तो ऐसे स्कूलों पर लगाम लगनी चाहिए, और जो व्यापार कर रहे हैं ना स्कूल, उनके प्रतिबंध होना चाहिए, और उनको उनका हिसाब किताब रखना चाहिए, सरकार के अंडर होना चाहिए सब। और यदि कोई प्राइवेट स्कूल खोलना चाहे तो उसमें फ़ीस की एक सीमा होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी बच्चों की। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिसके 2-3 बच्चे हैं तो वो तो बेचारा वो फीस ही देता रहेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो इससे जो ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। भाई साहब, आज किसी का बर्थडे है, पता नहीं किसका है, जन्मदिन है किसी का। किसका जन्मदिन है आज? आगे आ जाओ। आज इन बेटियों का जन्मदिन, सृष्टि का जन्मदिन है आज। देखो सही बच्चे आ जाओ, इधर खड़े होंगे इधर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू सृष्टि, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और कुछ कहना किसी को कुछ अलग भाषा में? हाँ, क्या कहना चाहोगे बर्थडे पर? क्या कहना चाहूँगी? आप तो बड़ी बहन हो, आप तो कुछ कह सकती हो। क्या कहना चाहती हो अपनी छोटी बहन के लिए? आ जाए इधर, इधर खड़ी हो, इधर तो कुछ कहेगी आपको। देखो इधर। हाँ जी बेटा, आपका जन्मदिन है, कितने साल के हो गए आप? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? आपका बर्थडे बना रहे हैं, सब विश कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हैं? अच्छा लग रहा है।